मोदी को उखाड़ते उखाड़ते ममता दीदी का गेम ओवर हो गया। राहुल की तो सांसदी ही चली गई, ममता की सीएम वाली कुर्सी जाएगी। 28 दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुंबई में फैसला होगा और बंगाल में ममता बनर्जी का राज खत्म हो जाएगा। मोदी तो अगला मुख्यमंत्री खोजने में भी ममता की मदद कर रहे हैं। मोदी अब बंगाल वाली दीदी पर ममता करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। मोदी को उखाड़ने का सपना देखने वाली ममता दीदी की सीएम की कुर्सी बच जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ममता बनर्जी के एक पुराने मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अगर ममता पर ये आरोप साबित हो गए तो 3 साल की सजा हो सकती है, जिसके बाद राहुल गांधी की तरह ममता दीदी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगले 8 सालों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, जिसके बाद मोदी को चुनौती देने का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के किस मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं और कब तक जांच के परिणाम आ सकते हैं, ये बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि पिछले दिनों राहुल गांधी को एक मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता चली गई। ममता बनर्जी पर भी कुछ ऐसे ही तलवार लटक गई है और गेंद कोर्ट के पाले में है। इससे ममता बनर्जी की परेशानियां बढ़ गई हैं। ये पूरा वाकया दिसंबर 2021 का है। मुंबई के स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि दिसंबर 2021 को यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ममता बनर्जी बतौर गेस्ट शामिल हुई थी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजाया गया था, लेकिन ममता खड़े होने के बजाय बैठी रही। ममता ने राष्ट्रगान का कुछ हिस्सा बैठकर गाया, फिर अचानक खड़ी हुई और फिर राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां गाकर कार्यक्रम से चली गयी। बीजेपी नेता की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मार्च 2022 को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत मामले में सुनवाई प्रक्रिया शुरू की और ममता को समन जारी कर दिया। ममता ने समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दे दी। उन्होंने कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शिकायत ही रद्द करने की मांग कर दी। कोर्ट ने समन तो खारिज कर दिया, लेकिन शिकायत रद्द नहीं की और मजिस्ट्रेट से बीजेपी नेता की शिकायत पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दे दिया। ममता को जब यहाँ से राहत नहीं मिली तो वो हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने उनकी मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मेरी राय में सत्र न्यायाधीश द्वारा मेरिट के आधार पर मामले का फैसला न करना और मामले को वापस भेजना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत है, इसलिए किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। सीएम ममता बनर्जी पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर भारतीय राष्ट्रगान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रहा है कि किसी भी सभा में रुकावट पैदा करता है तो उसे 3 साल तक जेल या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा 3 क में अपराध को कई बार करने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो कोई व्यक्ति जिसे धारा 2 या धारा 3 के तहत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषी ठहराया गया हो, ऐसे किसी भी अपराध के लिए फिर से दोषी पाए जाने पर उसे दूसरी बार या उससे बाद भी दोहराने पर हर बार के अपराध के लिए कम से कम 1 साल कैद की सजा होगी। ममता बनर्जी पर लगे आरोप पुलिस की जांच में अगर सही पाए जाते हैं तो कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। ममता बनर्जी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। दलीलों को सुनने के बाद अगर जज उन्हें दोषी मानते हैं तो नियम के तहत उन्हें 3 साल तक जेल या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर राहुल गांधी की तरह उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इससे पहले साल 2016-17 में सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खड़े न होने पर लोगों से बदसलूकी की घटनाएं सामने आई थी। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। इस मामले में बेंच ने नवंबर 2016 को अपने आदेश में कहा था कि देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और वहां मौजूद सभी लोग इसके सम्मान में खड़े होने के लिए बाध्य हैं। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच पे चला गया। जनवरी 2018 में इस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले को पलटते हुए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को बजाना वैकल्पिक कर दिया। हालांकि कोर्ट ने बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के केस में आदेश का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि खास मौकों पर देश के नागरिक राष्ट्रगान बजाए जाने पर खड़े होने के लिए बाध्य हैं। बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के केस में कोर्ट ने कहा था कि जब राष्ट्रगान बजेगा तब खड़े होकर उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि राष्ट्रगान गाते समय साथ न गाना भी अपमान है।